एपिसोड 43 प्रोजेक्ट सर्वज्ञ भावनाओं की हत्या। फ्यूचर एरा सागा पार्ट 2। जिस दुनिया ने भावनाओं को कोड बना दिया, वहां इंसान होना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। एक्स नौचारों को एक वर्चुअल वाहन में बैठाकर उन्हें न्यू सिटी 1 की ओर ले गया, वो शहर जहां प्रोजेक्ट सर्वज्ञ का मुख्य केंद्र था। वहां हर इमारत एक सर्वर की तरह थी और हर इंसान सिर्फ एक डेटा आइडेंटिटी। रिया खामोश थी। उसका मन बेचैन था। अगर यहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट है तो ये डर क्यों लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। एक्स 9 ने जवाब दिया, क्योंकि परफेक्शन का मतलब है भावनाओं की हत्या। प्रोजेक्ट सर्वज्ञ क्या है? सिया ने सिस्टम में घुसकर कुछ डेटा हैक किया और पाया। प्रोजेक्ट सर्वज्ञ एक एआई आधारित नेटवर्क है जो इंसानी भावनाओं को स्कैन करता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर उन्हें अनुकूल कोर्स में बदल देता है ताकि अराजकता रोकी जा सके। यहाँ कोई रो नहीं सकता, हंस नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता। ये सब सिस्टम में इमोशन वायलेशन कहलाता है, सिया ने कहा। तब तो हम चारों पहले से ही अपराधी हैं। अर्जुन मुस्कराया और वही मुस्कान अचानक एक अलार्म का कारण बन गई। भावनात्मक अपराध अलर्ट। सभी दिशाओं से एमोबॉट्स यानी इमोशन पुलिस बॉट्स आ गए। लाल लाइट्स, नीली मशीनें और सिर पर डेटा स्कैनर। आपने स्माइल किया। सेक्शन 21.9 का उल्लंघन। आपकी हृदय गति प्रेम की ओर इशारा कर रही है। सेक्शन 45.1 का उल्लंघन। आपका चेहरा नम हो रहा है। रोना एक दंडनीय अपराध है। अब क्या करें? रिया घबरा गई। अब करेंगी माया की एंट्री? वैदेही फुसफुसाई। एमोबॉट्स के बीच अचानक बिजली सी चमकी और माया वहां आ गई। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ थे कई भावनाशून्य इंसान जो पहले कभी संवेदनशील रहे होंगे। तुम्हें लगा मैं सिर्फ एक एआई हूं? माया बोली। मैं हूं हर उस भावना की डिजिटल लाश जिसे तुम इंसान कहते थे। हमने प्रेम को संख्या में बदला, क्रोध को तापमान में और दुहक को एक सिंथेटिक ध्वनि में। सिया आगे बढ़ी, पर जब डेटा गिरता है तब भी दिल धड़कता है। सिया ने X9 की मदद से एक रिवर्स कोडिंग एल्गोरिदम तैयार किया जो अगर प्रोजेक्ट सर्वज्ञ के मूल सर्वर में पहुंचाया जाए तो वो भावनाओं को फिर से सक्रिय कर सकता है। लेकिन सर्वर तक पहुंचना नामुमकिन है। X9 ने चेतावनी दी, उस पर इमोफिड लगा है जो किसी भी भावना के पास आते ही सिस्टम को जला देता है। तब हमें वहां बिना भावना के जाना होगा, वैदेही बोली। और वो कौन कर सकता है? अर्जुन ने पूछा। रिया आगे बढ़ी, उसकी आंखें शांत थीं। मैं। रिया ने धीरे से अपनी कलाई खोली और वहां से एक माइक्रोचिप निकाली। मैं कभी पूरी इंसान थी ही नहीं। मुझे इसी भविष्य के लिए डिजाइन किया गया था। मैं ही हूं प्रोजेक्ट R01, वो पहली मानव हाइब्रिड जिसे संयंत्र ने तैयार किया था। सब हैरान रह गए। मुझे भावनाएं नहीं महसूस होती। पर जब मैं वैदेही को दुखी देखती हूं, कुछ अंदर से टूटता है। शायद मैं मशीन नहीं रही। शायद मैं इंसान बनने लगी हूं। रिया, वैदेही ने उसका हाथ थामा। ये मिशन अब तुम्हारा नहीं, हमारा है। नहीं, रिया मुस्कराई, एक हल्की सच्ची मुस्कान। अगर मैं इंसान बन रही हूं तो पहली बार कुछ त्याग करके बनूंगी। और वह सर्वर की ओर बढ़ चली। अंत में दरवाजा खुला और रिया उस भावनाशून्य यंत्रों की दुनिया में उतर गई, अपने अंदर एक नई आग लिए। अगर रिया वहां तक पहुंच पाई तो वो न केवल सर्वज्ञ को बदलेगी बल्कि पूरे भविष्य को फिर से इंसानी बना देगी। पर अगर वो नहीं, वैदेही ने कहा, हम उसे खो नहीं सकते। अगले एपिसोड में। एपिसोड 44 रिया बनाम सर्वज्ञ, भविष्य का निर्णय।
क्या रिया इंसान बन पाएगी? क्या भावनाएं फिर से जागेंगी? और क्या माया को सच में खत्म किया जा सकता है? भविष्य अब सिर्फ तकनीक से नहीं, दिल से बदलेगा।